Okay, page number 128. The past indefinite tense, lesson number 90, active passive voice. It's your English grammar. Yes, anyone want to ask something about the past exercises जो भी हमने किए हैं कल? किसी को कुछ doubt है? Do you want to ask anything? Then you can raise your hand. Otherwise, we'll continue with the past simple. Okay, Pari. Yes, Pari. मैम एक्सरसाइज नंबर 3 के 8 वाले में SPOILED को क्या बोलते हैं? स्पॉइल्ड का मतलब होता है कोई चीज खराब कर देना, है ना, कि यू हैव स्पॉइल्ड माय मूड, मतलब तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉइल। यस मैम। ओके, नाउ सी सिंपल पास्ट। देखो, व्हाट इज द रूल फॉर सिंपल पास्ट? आई एम राइटिंग इट हियर ओनली। सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द रूल फॉर प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, सो वी विल मेक इट एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, यू विल राइट इट एज ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 plus by and plus subject. Okay, now we will read the sentence. Yes, Taha. The carpenter made chairs were made the carpenter. अरे बाय कहाँ गया मेड के बाद? Made by the carpenter. ओके, चलो अब इसमें मुझे बताओ एक्टिव वॉइस में कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? मैम सब्जेक्ट कारपेंटर है, मैम वर्ब मेड है और ऑब्जेक्ट चेयर है। वेरी गुड। अब पैसिव वॉइस में मैम ऑब्जेक्ट चेयर है और एंड मैम ये क्या लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद? देखो, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है वॉज और वर्ब, है ना? तो जब भी सिंगुलर होता है तो वॉज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो वर्ब लगाते हैं। अब चेयर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल है। हाँ, तो हमने क्या पुट किया यहाँ पे? वेयर। ओके, उसके बाद फिर उसके बाद मैम वर्ब V3 बाय द कारपेंटर। मैम बाय इसमें से आ जाएगा मैम, जो लिखा है मैम वी के बाद, और मैम सब्जेक्ट कारपेंटर है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, नाउ हु विल टेल मी द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन एल्स? यस, नेहा। मैम सब्जेक्ट मंजीत है, सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वेरी मैम गुड। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, वॉज संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है और संग वर्ब की थ्री फॉर्म है, बाय मंजीत सब्जेक्ट।
ओके, वेरी गुड, है ना, क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ क्या पुट किया, वॉज पुट किया। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो वर पुट करते। ठीक है, एंड थर्ड वाला कौन एक्सप्लेन करेगा सेंटेंस? तौसिफ, तौसिफ, आर यू देयर? Yes, ma'am. यस बेटा, एक्सप्लेन करो थर्ड सेंटेंस। A lion was killed by the hunter. नहीं, पहले एक्टिव वॉइस का बताओ। Active voice का the hunter killed a lion. A lion was killed by the hunter. अब इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब बताओ क्या है। मैम लायन मैम ऑब्जेक्ट है, मैम हंटर सब्जेक्ट है, वॉज मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैम किल्ड बाय मैम बेटा किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, किल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और बाय द हंटर ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, yes, ma'am. नाउ चलो, तो ये हो गया सिंपल पास्ट के रूल, है ना, ये हमने जो पढ़े हैं अभी वो सिंपल पास्ट का है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाउ पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ सी, है ना, ये ऊपर वाली एक्सरसाइज में आपको ये सब, ये जो ये वाले जैसे अपन ने अभी चेंज किए ना, इसी तरीके से सेंटेंसेस चेंज करने हैं वॉइस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, रीड द कन्वर्जेशन। यस ताहा। मैम जो ऊपर वाला है मैम वो अलग है और मैम ये अलग है। बेटा ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कल हमने जो पढ़े थे उनके रूल्स अलग हैं, अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं सब सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। ठीक है, ये मतलब उसमें वॉज और वेयर का चेंजेस है और हाँ इसमें बीइंग का चेंजेस है। हाँ, तो आपको ये सारे रूल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारी बुक के पेज नंबर में शुरुआत में दे रखी है एक टेबल, ऑल ऑफ यू टेक आउट दिस पेज नंबर, दिस पेज नंबर 125 ऑफ योर बुक। ये जो टेबल दे रखी है ना यहाँ पे, ये टेबल, इसमें सारे सारे टेंस के रूल्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये सारे लर्न करने हैं। यू हैव टू लर्न दिस रूल्स कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। ओके मैम। नाउ सी, we are reading the past continuous. Okay, see past continuous tense, यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देती हूँ कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस was were ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस का ये रूल है। क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
ओके। जब आप इसको पैसिव वॉइस में, जब आप एक्टिव वॉइस का देखोगे तो क्या रूल रहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इसका रूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल रीड करके एक्सप्लेन कौन करेगा? परी। I was looking at the picture. ही वॉज। He was subject है. हम्म, Looking helping verb है. नहीं, वॉज हेल्पिंग वर्ब है बेटा। ही सब्जेक्ट है। Was help हम्म, was helping verb हम्म, और looking verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ing और all the pictures is object. द पिक्चर ऑब्जेक्ट है ना बेटा? जो प्रिपोजिशन होता है ना वो हम सब्जेक्ट में कंसिडर नहीं करते, सॉरी ऑब्जेक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ये जो द पिक्चर है वो ऑब्जेक्ट है, तो द पिक्चर आएगा, फिर वॉज आएगा, फिर वॉज के साथ क्या लगाना है? बीइंग, तो बीइंग आ गया। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लुक। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लुक्ड, है ना? अब फिर हम प्रिपोजिशन लगाएंगे। प्रिपोजिशन क्या था हमारा? एट। तो एट यहाँ लगाएंगे और फिर बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। Him. ओके, यस नेहा, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम, मैम वो एक्सप्लेन का ओके एड्रेस ओके, करा था। यस ताहा। मैम मैम सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे को बता दो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। वॉज ही के साथ, फिर सब्जेक्ट के साथ हमको रूल क्या है? वॉज या वर्ड लगाना है। अब ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वॉज आएगी। ठीक है, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो लुकिंग हो जाएगा। ठीक है, और एट जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है, तो ये पूरा हम पैसिव वॉइस में नहीं लेंगे इसको। तो द पिक्चर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? द पिक्चर। फिर द पिक्चर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, फिर बीइंग आएगा उसके साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक। लुक की थर्ड फॉर्म क्या है? लुक्ड। फिर है बाय, और फिर सब्जेक्ट ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। किसको डाउट है? परी को? वेट, यस परी। मैम 125 पेज पे तो वो पास कंटिन्यूस की टेबल में तो बाय दिया हुआ ही नहीं है। बेटा मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में जब अपन पढ़ रहे थे तो, कि बाय है ना, पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे आप तो हर सेंटेंस में बाय तो लगेगा ही लगेगा। दिस इज बाय डिफॉल्ट, है ना? आप सारी जितनी भी टेबल है पैसिव वॉइस की वो सब देखो, सब में बाय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यस मैम। ओके, तो बाय हर जगह आएगा, इसलिए वो वहां उन्होंने दे नहीं रखा है, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड चीज है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो यू हैव टू यूज बाय वर्ड। ठीक है, तो ये पास कंटिन्यूअस है ना? इसी तरीके से आपको क्या करना है? इसके जो सेंटेंसेस है नीचे उनको करना है आपको ट्राई। एक्सरसाइज नंबर 5 है ना? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल द सेंटेंसेस आर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now see, let us go to the present, past. Wait, wait करो भाई।
ओके, यस यस ताहा। मैम एक्स्ट्रा वर्ड का मीन्स मैम ये होता है कि मैम वो पैसिव वॉइस में नहीं लगता एक्स्ट्रा वर्ड। बेटा लगता है, पर है ना वो हमें ना उसको पीछे, मतलब जो हमारा पीछे पैसिव वॉइस में जो पीछे सब्जेक्ट आता है उसमें हम लगाते हैं उसको, उसको आगे नहीं लगाते। और या फिर मैम हाँ मैं एक्टिव वॉइस मतलब एक क्वेश्चन और पैसिव वॉइस मतलब मैम एक आंसर है। नहीं बेटा, आंसर नहीं है ये। होता क्या है कि एक्टिव वॉइस मतलब कि एक्टिव वॉइस का मतलब आप ये कह सकते हो कि टेंस है, दिस इज टेंस, है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि ये टेंस है, और जब आप उस टेंस को किसी और थर्ड पर्सन को बताते हो कि उसने ऐसा कहा था ये, या फिर ये काम उसके द्वारा हुआ हुआ है, उसके द्वारा ये चीज कही गई है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को आप दूसरी वॉइस में कन्वर्ट करके बोल रहे हो, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे हम जो है वो अब देखते हैं अपना नया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल फॉर सिंपल फ्यूचर? बेटा यहाँ आपकी बुक में ना पास्ट परफेक्ट जो है उसका कोई एक्सरसाइज नहीं दे रखा है, कोई मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रखी है। बेटा डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी को चीट करना, है ना, उसको डिसीव बोलते हैं बड़ी। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में आप सबसे पहले लिखते हो, यू विल राइट इट एज सब्जेक्ट प्लस, अब हमेशा याद रखना जब भी फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में विल और शैल पुट करते हैं हम, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस विल शैल के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल ठीक है, विल शैल प्लस विल शैल के साथ आप लगाते हो बी प्लस बी के साथ आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यस ताहा। मैम शेल की स्पेलिंग तो SHELL है ना मैं तो शॉल हो गया। बेटा वो शेल SHELL है ना, वो दूसरा शेल होता है, वो जो शंख वाला शेल होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये एक हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, हम इसको शॉल नहीं पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं? शैल ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके मैम। यस परी। मैम आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही और आवाज कट कट के आ रही है। सी यस परी, इज इट विजिबल? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? मैम नहीं आ रही। यस केशव। यस मैम अब दिख रही। यस केशव। यस ताहा। मैम हम समझे ये वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके ओके मैम ही सब्जेक्ट है और मैम विल और शॉल में से मैम विल आएगा और मैम वर्ब फिनिश है और हाँ। मैम ऑब्जेक्ट वर्क है। ओके, और पैसिव वॉइस में? मैम ऑब्जेक्ट दिस वर्क है और हाँ, मैम यहाँ से विल आएगा और मैम फिनिश्ड मैम वो बी है। पहले बी लगाएंगे, पहले बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड। फिर यहाँ से बाय लगाएंगे और फिर मैम सब्जेक्ट ही में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैम
Yes, Keshav. Wait, yes, Keshav. क्लियर नहीं आ रही What? मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आप लीव करके फिर से ज्वाइन हो, आपके नेटवर्क इशू हो सकता है। यस यस। ओके, है ना, इस तरीके से आपको ये करना है। एंड इसके बाद इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं। बेटा वेट फॉर 2 मिनट्स। यस, इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, ठीक है। और अब सबसे आखिरी चीज जो बची है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट जो है वो अब सबसे आखिरी जो हमारा टेंस बचा है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। देखो फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट का रूल आप देखो टेबल में से। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर है हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कैसे होएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर है विल हेल्पिंग वर्ब, हैव जो है उसके बाद हैव आएगा जो अपना रूल है उसके साथ लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड और अ टेबल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो अ टेबल ऑब्जेक्ट है ना, और फिर विल आ जाएगा, विल के साथ विल हैव बीन, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म मेड एंड बाय अस। ओके, so who was having doubt? ओके, ताहा। मैम जैसा ऊपर था मैम इसमें भी वैसा ही है। जैसा ऊपर था बेटा, नहीं अलग है थोड़ा सा, उसमें ना बीन, उसमें बी था, है ना, बी वर्ड लिखा हुआ था, और हैव नहीं था उसमें, है ना। एक्टिव वॉइस में हैव है, इधर फील शेल के साथ हैव लगा हुआ है और बी नहीं आएगा, है ना। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस सारे टेंसेस में है। ओके मैम। स्नेहा, मैम शॉल किस में यूज होता है, शाल? बेटा शॉल आई के साथ और वी के साथ लगाते हैं हम, है ना। आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, अपन सब चीजों के साथ विल लगा सकते हैं और शेल सिर्फ आई और उसके साथ ही लगता है। ओके, ओके मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग सब एक्सरसाइजेस सॉल्व करना। इफ यू विल हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी टुमारो। सो आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।